झारखंड क्रांति मंच के संस्थापक सह केंद्रीय अध्यक्ष शत्रुघ्न कुमार शत्रु ने आज नवा बाजार प्रखंड के रवदा स्थित आवास पर प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद पलामू जिले में गिरती विधि व्यवस्था के लिए पुलिस व सामान्य प्रशासन के अक्रमण्य पदाधिकारी जिम्मेवार हैं, जिनके खिलाफ चुनाव आयोग को शीघ्र संज्ञान लेना चाहिए। प्रेस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पंडवा ग्रामीण बैंक में दिन दहाड़े 5.5 लाख रुपए की लूट, पुलिस की लापरवाही से उताकी पंचायत के वार्ड सदस्य श्री उपेंद्र पांडे की बालू लदे ट्रैक्टर के चपेट में आने से दुखद मौत, तेतराई पंचायत के मुखिया श्री राजेंद्र पांडे पर अपराधियों द्वारा गोली चालन, पाटन खरौंधा में अदालत में विचाराधीन हामिद मियां व अन्य मुस्लिम समाज के जमीन पर पुलिस के साथ मिलकर उन्हें भयाक्रांत करते हुए दबाव पूर्वक रोड बनवाने का प्रयास कर दंगा कराने की साजिश समेत नित्य प्रति जघन्य अपराध की बढ़ती घटनाओं से पलामू में निष्पक्ष व भयमुक्त चुनाव असंभव हो गया है। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जब सामाजिक कार्यकर्ता श्री विनोद कुमार को बसपा में शामिल होने को मिलन समारोह की विधिवत व लिखित सूचना मेदिनीनगर के सदर एसडीओ श्री अनुराग तिवारी जी के कार्यालय को समय रहते दी गई थी, तो फिर नीलांबर पीताम्बर की पुलिस द्वारा बसपा के 10 नेताओं अज्ञात पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन की प्राथमिकी क्यों दर्ज की गई? क्या ऐसे अक्षम व पूर्वाग्रह से प्रेरित सदर एसडीओ श्री अनुराग तिवारी को निर्वाचन कार्य से शीघ्र हटाने की कार्रवाई चुनाव आयोग को नहीं करनी चाहिए? वार्ता के अंत में उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के लिए भारतीय जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धाराओं में न केवल राजनीतिक दलों व प्रत्याशियों के लिए केवल दंड का प्रावधान है, बल्कि निर्वाचन कार्य से जुड़े अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा आदर्श आचार संहिता उल्लंघन कर वोट प्रभावित करने की स्थिति में उनके द्वारा भी 2 साल या उससे ज़्यादा दंड का प्रावधान किया गया है। पलामू में पूर्वाग्रह से प्रेरित होते अधिकारियों और कर्मचारियों को चिन्हित कर सब प्रमाण अदालत का दरवाजा खटखटाया जाएगा। आप पूरा रिपोर्ट देखिए। मैं शत्रुघ्न कुमार शत्रु, संस्थापक से केंद्रीय अध्यक्ष झारखंड क्रांति मंच, आपका स्वागत करता हूं। अभी जिस तरीके से पलामू जिले में विधि व्यवस्था गिर रही है वो बहुत ही चिंताजनक है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद अभी पड़वा ग्रामीण बैंक में 5.5 लाख रुपए की डकैती हुई। उताकी पंचायत के वार्ड सदस्य उपेंद्र पांडे की मौत उस ट्रैक्टर से हो गई जिसको पकड़ने के लिए पाटन प्रखंड की लापरवाह पुलिस उसका पीछा कर रही थी। अभी नीलांबर पीताम्बरपुर प्रखंड में जो कार्यक्रम चल रहा था, बहुजन समाज पार्टी का सदस्यता अभियान का विनोद कुमार शामिल हो रहे थे, उसकी विधिवत सूचना इन लोगों ने दे रखी थी एसडीओ साहब को लिखित तौर पर। फिर भी उन लोगों पर एफआईआर दर्ज कर दी गई। पाटन के खरौंधा में मुस्लिम समाज की ज़मीन, हमीद मियां वगैरह की ज़मीन पर दबंग तत्वों द्वारा ज़बरदस्ती पाटन पुलिस की मिली भगत से रोड बनाने के लिए सामग्री गिराई जा रही थी। इसकी सूचना देने के बाद भी पुलिस निष्क्रिय बनी हुई है। और तेतराई पंचायत के मुखिया, जो पलामू जिला मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं, उन पर गोली चलाई गई। नित्य प्रति जघन्य जो अपराध हैं उसकी संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। निश्चित तौर पर पलामू जिले का पुलिस और सामान्य प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो लापरवाह हैं। उनका दावा है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने का, लेकिन जिस तरीके से यहाँ घटनाएं घट रही हैं, लोग भयाक्रांत हैं। वैसी स्थिति में भयमुक्त और निष्पक्ष मतदान संभव नहीं है। हम आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय से कहना चाहते हैं कि पलामू जिले में अगर यही स्थिति रही तो निश्चित तौर पर यहाँ निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं है। हम चुनाव आयोग से मांग करते हैं कि मेदिनीनगर सदर एसडीओ श्री अनुराग तिवारी जी, जिनको सूचना देने के बाद भी अनुमति का पत्र वो निर्गत नहीं करते हैं, फलस्वरूप
नीलांबर पीताम्बरपुर की पुलिस FIR दर्ज करती है आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का। सबसे पहले श्री अनुराग तिवारी जी को निर्वाचन कार्य से अलग रखा जाए और पूरे पलामू जिले में जो विधि व्यवस्था गिर रही है उसको नियंत्रित करने के लिए जिला प्रशासन पहल करे। अगर ऐसा नहीं होगा तो एक चीज़ मैं कह देना चाहता हूं कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धाराओं में सिर्फ राजनीतिक दलों प्रत्याशियों के लिए ही आदर्श आचार संहिता उल्लंघन पर दंड का प्रावधान नहीं है, बल्कि सरकारी कर्मचारी और अधिकारी भी अगर ऐसा करते हैं तो उनके लिए भी 2 वर्ष या उससे ज़्यादा दंड का प्रावधान है। निश्चित तौर पर यह प्रक्रिया जारी रही तो फिर पलामू के लोग भी अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। धन्यवाद।